बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। स्पेशल ट्रांसमिशन में मैं सुमैया रिजवान आपको वेलकम करती हूँ। नाजरीन, इमरान खान सड़कों पर हैं, वो अपोजिशन का किरदार निभा रहे हैं। पेशावर और कराची के बाद इमरान खान ने लाहौर में भी जलसा किया और मीनार पाकिस्तान जहाँ पर एक जलसा PTI ने किया था 30 अक्टूबर 2011 को, और एक जलसा किया गया कल जहाँ पर आवाम का समंदर था। खिताब में कप्तान ने फिर ललकार दी और ये वाजे किया कि किसी सूरत इस हुकूमत को कबूल नहीं करूँगा, गुलामों और करप्शन ज़दा लोगों की हुकूमत कभी कबूल नहीं करूँगा, गुलामी कबूल करेंगे ना इम्पोर्टेड हुकूमत। अब पता चला कि सिलेक्टेड हुकूमत क्या होती है। उन्होंने ये भी कहा कि बैरून मुल्क से लोगों को सिलेक्ट किया जाता है, पैसा देकर, ज़मीन खरीद कर, और इस हुकूमत को ऐसे ही मुसल्लत किया गया है। और इमरान खान ने अपने खिताब में कौम को एक बार फिर इस्लामाबाद बुलाने का ऐलान किया, क्योंकि बात हम कल भी कर रहे थे। और उन्होंने ये कहा कि असल पार्टी तो अब शुरू हुई है, यानी कि अवाम मेरी कॉल का इंतज़ार करें, गली गली, शहर शहर और देहात में सब तैयारी करें। एक तरफ इमरान खान हुकूमत के खिलाफ अवाम की हिमायत हासिल कर रहे हैं नाजरीन, तो दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ को इलेक्शन कमीशन और फॉरेन फंडिंग केस का भी सामना है। बिलावल भुट्टो की लंदन में नवाज शरीफ के साथ बैठक लगी और मुलाकात हुई। इस पर भी इत्तेफाक किया गया उस मुलाकात में कि इमरान खान से जान छुड़ा ली है, लेकिन पाकिस्तान को इस भंवर से निकालना हम सबकी इज्तिमाई जिम्मेदारी है। कोई खुद को बरी ज़िम्मा ना समझे। सवाल ये उठता है कि इमरान खान जलसों से, धरनों से क्या अर्ली इलेक्शन करवाने में कामयाब हो जाएंगे? और लग यूँ ही रहा है कि वो ईद के बाद दावत देंगे और धरने का ऐलान करेंगे। जिस तरह उन्होंने कहा कि तैयारी करें कौम, और अभी तो असल पार्टी शुरू हुई है, तो क्या वो धरना होगा? वो धरना होगा तो वो कैसा धरना होगा? वो धरना जो हमने पहले देखा था 123 दिन का, और उस धरने से भी कुछ हासिल वसूल तो नहीं हुआ था, लेकिन ज़ाहिर है गैदर किया लोगों को, एक बहुत ही पैनिक सिचुएशन थी पूरे मुल्क में। तो क्या ऐसा ही क्योस होगा? और अगर इस तरह का कोई क्योस होता भी है, सूरत हाल बहुत बदल गई है, जिस तरह से लोग निकल रहे हैं इमरान खान के लिए, और चाहे वो कोई भी शहर हो, कोई छोटा शहर हो या बड़ा शहर हो, तो क्या लोगों को इकट्ठा करना और इतनी बड़ी तादाद में जमा करना, क्या अर्ली इलेक्शन की बुनियाद बनाई जा सकती है? क्या इस पर दबाव डाला जा सकता है, और वो कैसे डाला जाएगा? ख़ास तौर पे जो हुकूमत है अभी, वो किस तरह प्रूफ करेगी कि वो ज़्यादा बेहतर कारकर्दगी दिखा रहे हैं, उनकी गवर्नेंस ज़्यादा बेहतर है। मईशत के हवाले से अगर वो कोई रिलीफ देते हैं आवाम को, तो उससे इमरान खान की मकबूलियत कहाँ जाके स्टैंड करेगी? फिर इमरान खान को ज़ाहिर जो बयानियाँ लेकर चल रहे हैं इमरान खान अमेरिका की ग़ुलामी वाला, तो उसको किस तरीके से लेकर आगे चलते हैं? और फॉरेन फंडिंग केस, इस पर क्या कोई नतीजा लेकर आता है या नहीं आता? ये तमाम सवालात हैं जिनके आज हम जवाब तलाश करने की कोशिश करेंगे। और फॉरेन फंडिंग केस जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिस पर अब ज़ाहिर इंट्रा कोर्ट अपील भी दायर कर दी है खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, तो ये होगा क्या? क्योंकि फॉरेन फंडिंग केस सिर्फ PTI का नहीं है, फॉरेन फंडिंग केस नून लीग का भी है, फॉरेन फंडिंग केस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी है। तो तमाम जमातों के फॉरेन फंडिंग केस के जब केस का फैसला आएगा, तो फिर जो सियासी मंजरनामा है वो क्या बनेगा? क्या पार्टीज़ जो हैं उनमें एक बहुत बड़ी दरार पैदा हो जाएगी? क्योंकि जब हम आर्टिकल 17 की बात करते हैं, जिसको बार बार इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 17 को भी देखे और उसके हवाले से ही फैसला करे, तो फिर होगा क्या? और इमरान खान सड़कों पर हैं और बार बार उनका बयानिया जो कि बहुत ही मकबूलियत हासिल कर रहा है, ना सिर्फ मीडिया पर बल्कि सोशल मीडिया पर, जिस तरह इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर का जो ट्रेंड है वो अभी तक हम देख रहे हैं कि वो टॉप पर है, और जिस तरीके से पजीराई मिल रही है सोशल मीडिया पर, तो आगे होगा क्या? लेकिन उससे पहले हम दिखाना चाहेंगे आपको कि इमरान खान ने कल के जलसे में क्या कहा, फिर ज़रा गुफ्तगू भी करेंगे इस पर। ये मुखालिफ समझते हैं कि जी मीनारे पाकिस्तान के बाद क्या होगा। कान खोल के सुन लो कि असल पार्टी तो अब शुरू हुई है। मैं सिर्फ एक चीज चाहता हूँ, कोई और चीज नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी इलेक्शन अनाउंस किए जाएं। तो तुम्हारा ख्याल है शहबाज शरीफ कि हम तुम्हारी कोई कमीशन मानेंगे? हम सिर्फ एक कमीशन मानेंगे, सुप्रीम कोर्ट के अंदर ओपन हेयरिंग हो, जिस तरह धांधली के ऊपर कमीशन बनी थी, ओपन हेयरिंग हो, मीडिया के सामने हो, ताकि सबको पता हो कि कितनी बड़ी साजिश हुई है पाकिस्तान से। जो भी तोहफा मिलता है प्राइम मिनिस्टर और उनके वजीरों को, जो भी तोहफा मिलता है वो तोशा खाना में जाता है। इनके ज़माने में जब तोशा खाना में प्रेजेंट जाता था, तो ये 15% पैसे दे के जो हुकूमत को जाती थी वो खरीद सकते थे। हमने 50% रखा, 50% हुकूमत को जाता था, और जो भी हम खरीदना चाहे हम खरीद सकते थे। जो भी मैंने खरीदी सब रिकॉर्ड के ऊपर है, सब कानून के अंदर है। उनके अपने मुल्कों में
कोई सोच भी नहीं सकता कि एक आदमी जमानत पे हो, उसको पार्लियामेंट तो दूर की बात है, उसको चपड़ासी भी बना दे, या उन्होंने हमारा प्राइम मिनिस्टर बना दिया। जी, तो ये कल का जलसा लाहौर का, अगर हम कराची के जलसे की बात करें तो जहां इमरान खान ने खारजा पॉलिसी की बात की थी, आज़ाद खारजा पॉलिसी को अगर हम देख लें, साथ साथ मुखालफिन पर तनकीद की, तो कल भी उन्होंने कुछ ऐसी ही गुफ्तगू की जो हमने आपको सुनाई था। तोशा खाना मामला हो या फिर फ़ॉरेन फंडिंग का मामला, ये इमरान खान की मकबूलियत को क्या कम कर देगा? और कल के जलसे में जिस तरह से लोग थे तो गिराव बढ़ रहा है, अगर धरने की तरफ जाते हैं मामला तो फिर क्या होगा सियासी मंजरनामा? इसी पर हम बात करेंगे। मैं ज्वाइन करें, सीनियर सहाफ़ी हैं, तजियाकार हैं और बोल न्यूज़ के चीफ न्यूज़ ऑफिसर हैं फैसल अजीज़ खान, उनसे हम बात करते हैं। फैसल साहब, एक कराची का जलसा, बड़ी आवाम इकट्ठी हुई और ज़बरदस्त इमरान खान का खिताब, वही बैरूनी साजिश जिसका उन्होंने जिक्र किया। कल का आपने जलसा, कल का इमरान खान का खिताब, उसमें उन्होंने कहा कि आगे तैयारी करें नौजवान, ना सिर्फ शहरों में बल्कि देहातों में। तो आपको लग रहा है कि वो कॉल दे रहे हैं नए धरने की, और किस तरह देखा आपने कल के उनके खिताब को? देखिए, मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब ने सबको फोकस करके अगला लाएमल दे दिया है और इस्लामाबाद पहुंचने की कॉल अब उनकी देना बाकी है। और उन्होंने पूरी अपनी कौम को, मुख्तलिफ पार्टीज के कारकुनों को, सबको उन्होंने दावत दे दी है तैयारी करने की और अपने MNAs MPs को अपने हलकों में जाकर काम करने की का टास्क दे दिया है। साथ ही उन्होंने ये मैसेज भी दे दिया है जिनसे गलती हो गई है वो गलती तस्लीम करें और इलेक्शन की तरफ जाएं। तो मुबहम किस्म का एक मैसेज भी दे दिया है, यानी कि इलेक्शन करवाए जाएं। इलेक्शन के लिए जो वो एक कैंपेन चला रहे हैं वो टारगेटेड हो गई है कि इस्लामाबाद आना है इमरान खान ने और लोगों को लेकर आना है, आवाम को लेकर आना है। कल का जलसा भी बहुत बड़ा था, जैसे कराची का जलसा हुआ, बहुत बड़ा जलसा था, बहुत फोकस था, एक एक आवाज पर, एक एक जुमले पर जिस तरह का रिस्पॉन्ड आ रहा था ऑडियंस की तरफ से, इस तरह के जलसे कम होते हैं। इसके बावजूद कि कल रुकावटें थी और रुकावटें फिर PTI के लोगों ने दूर की, लोग पहुंचे, बारिश भी थी, लेकिन फोकस किस्म की तकरीर रही इंटरनेशनल ऑडियंस के लिए, लोकल ऑडियंस के लिए। अदलिया को भी उन्होंने एक मैसेज दे दिया, कमीशन के हवाले से उन्होंने बात कर दी कि हम प्राइम मिनिस्टर की बात को नहीं मानेंगे, सुप्रीम कोर्ट कमीशन बनाए, मीडिया को अंदर आने दे और फिर उसके फैसले को मानेंगे। तो वो वाले मामले में भी क्लियरिटी आ गई, वो क्या चाहते हैं उनकी पॉलिसी आ गई। फिर इलेक्शन के हवाले से भी पॉलिसी आ गई, आवाम से क्या चाहते हैं वो भी पॉलिसी आ गई। फिर एक उन्होंने बहुत अहम तोशा खाना के हवाले से उन्होंने क्लियरिटी की। हमने माजी में देखा है कि बहुत सारे वज़ीर आला, वज़ीर आज़म जब वो बनते हैं तो अपने बहुत सारे कैंप ऑफिसेज बनाते हैं, उसके करीब सड़कें बनाते हैं, रोड बनाते हैं, गलियां बनाते हैं, फूल पत्तियां लगाते हैं और अंदर बहुत सारे पुलिस के स्टाफ को रखते हैं और स्टाफ रखते हैं, यानी कि सरकारी खजाने से पैसा खर्च करते हैं। उन्होंने ये कहा कल, जो कौम को बताया कि तोशा खाना के अंदर जो चीज मैंने ली वो आइन और कीमत अदा की और उससे जो पैसे आए उससे मैंने अपने घर के इर्द गिर्द की गलियां और सड़कें बनाई, जिससे ना सिर्फ मुझे बल्कि आवाम को भी फायदा हुआ। मैंने कौम का पैसा खर्च नहीं किया है। तो उनका एक नुक्ता नजर जो तोशा खाना के हवाले से नहीं था, वो एक कल उन्होंने आवाम के सामने रखा। मेरा ख्याल ये कि लोगों ने उसको अच्छा समझा है कि कौमी खजाने को खर्च नहीं किया, बल्कि जो उनको तोहफे मिले थे वो आइन और कानून के तहत उन्होंने बेचकर उससे सड़कें बनवाई। हमने माजी में बहुत दफा देखा है कई किलोमीटर सड़कें जो हैं वो वज़ीर आज़म के कैंप ऑफिस के और वज़ीर आला के कैंप ऑफिस से कौमी खजाने के खर्च से बनाई गई, उसको भी क्लियर किया। फिर जो एक मामला था कि लेकिन फैसल साहब, तोशा खाना वाला मामला पेचीदा तो कर दिया है ना इमरान खान ने। क्या ये आइन और कानून इजाजत देता है कि आप तोशा खाना में जो आपको तोहफा मिले, जो ज़ाहिर है आपको वज़ीर आज़म पाकिस्तान का होते हुए मिले, उसको आप बेच दें और गलियां और सड़कें बनवा दें? देखें, ये बहुत क्लियर कर दी मेरे ख्याल में। बाद में दोबारा दोहराता हूँ, मैंने इसके ऊपर काफी लोगों से बात की, वकला से बात की। आइन के तहत अगर 15 से 20% रकम अदा करके जिसको तोहफा मिला है वो वजीर आजम, वो वजीर आला, वो तोहफा अपने पास रख ले और खजाने प्रॉपर्टी है। उन्होंने बाद में कानून साजी में तब्दीली करके उसको 50% तक कर दिया। अब जो तोशा खाना के अंदर कोई तोहफा आएगा तो 50% रकम अदा करनी होगी। पहले ये 15% थी। वजीर आजम ने वो रकम अदा करके वो तोहफा लेके उसे फरोख्त करके अपने एरिया के अंदर सड़कें बनवाई हैं। तो चूंकि उन्होंने पैसा अपने लिए इस्तेमाल नहीं किया, आवाम की खिदमत के लिए इस्तेमाल किया है, तो ये बड़ा
बड़ा डिफरेंट किस्म का केस उन्होंने एक्सप्लेन किया है कल। लेकिन बहरहाल क्योंकि कोर्ट में मामला है, अदालत में ये शवाहिद जाएंगे, ये बयान भी जाएगा, वजीर आजम के वकील भी जाके पेश करेंगे तो होगा। लेकिन बहरहाल ये अच्छी है कि आपको जो तोहफा मिला वो आपकी जरूरत का नहीं था। करोड़ों रुपए की घड़ी है, आपने वो मार्केट में सेल कर दी, कौमी खजाने में वो कानून के तहत पैसे जमा करवा दिए, जो पैसा आया उससे आपने गलियां और सड़कें बनवा दी। तो ये रिवायत अच्छी है, लेकिन बारिश का फैसला अदालत करेगी। बिल्कुल अदालत करेगी। और अदालत ने ये डिप्टी अटॉर्नी जनरल से कहा भी है फैसल साहब कि 20 साल जो वज़ीर आज़म रहे उन सबका रिकॉर्ड दें कि किसने क्या किया है तोशा खाना की जो तहाइफ थे उसका। अच्छा फैसल साहब, हमेशा जब इमरान खान जलसा करते हैं तो लोगों की बात की जाती है कि कितने लोग आए, कितना बड़ा मजमा था। नो डाउट कल बहुत तादाद थी लोगों की, बहुत बड़े तादाद में लाहौर के लोग निकले हैं और उन्होंने एक मजमा इकट्ठा किया। लेकिन जब हम बात करते हैं 30 अक्टूबर 2011 के वो तारीखी जलसे की खुद इमरान खान के, तो वो ये कह रहे हैं कि हमारा 26 साल करियर का कल सबसे कामयाब जलसा था, यानी कि वो खुद कंपेयर कर रहे हैं। तो आप क्या कहेंगे कि वाकई उतना ही बड़ा जलसा था या उससे बड़ा जलसा था या उतना नहीं था? कितना बड़ा जलसा था कल का? सुमैया, कल वाले जलसे के बारे में जो कैंपेन चली थी, जिस अंदाज से लोग आए हैं, मेरे ख्याल में अच्छा बड़ा जलसा था। लोग सुन जिस तरह से रहे थे, लोग रिस्पॉन्ड जिस तरह से कर रहे थे। आप देखिए, हमारे ये जलसे जब होते हैं ना तो बसों के अंदर भर के लाया जाता है। हमारे जलसे होते हैं तो बिरयानी खिलाई जाती है। हमारे ये जलसे होते हैं तो 1000-2000 रुपए बस से जो उतरते हैं उनको दिए जाते हैं जलसों के अंदर जो लोग आते हैं। हमने सिंध में सालों तक ये देखा है, हमने बलूचिस्तान में देखा है। कल के जलसे के बारे में कोई ये कह सकता है कि बिरयानी खाने के लिए आए थे? सही बात। जलसे के बारे में कह सकते हैं 1000-2000 रुपए लेकर आए थे या ट्रांसपोर्ट बसों के अंदर आए थे? लोग खुद आए थे। और ये जो लोग खुद आ रहे हैं, ये खुददारी का जो नारा है इमरान खान साहब का, वो जो कौम नहीं झुकेगी मैं झुकने नहीं दूंगा वो वाला मामला है, वो जो लेटर गेट वाला मामला है, नैरेटिव बेसिकली बहुत ज्यादा मजबूत हो गया है इमरान खान साहब का। ये नैरेटिव जो है वो सेल हो रहा है। इस नैरेटिव के मुकाबले में दूसरा नैरेटिव अपोजिशन के पास नहीं है। वो इत्तेहाद करने जा रहे हैं, वो सीट एडजस्टमेंट करने जा रहे हैं, वो ओहदे पार्टी और पीपल्स पार्टी यहाँ पे वो कॉल दें। और इस्लामाबाद के अंदर जिस तादाद के अंदर लोग आएंगे, इमरान खान साहब ने पीक पे पहुंचा दिया है। और मेरा ख्याल है कि अब सवाल इमरान खान साहब की साइड पर कम रहे हैं। अब लोगों को इंतजार रहेगा कि वो कब कॉल देते हैं, वो कब कॉल देते हैं और होता क्या है। और जो बयान दिया है, सबसे अहम बात क्या थी कि हम बार बार सुन रहे थे फौज से मुताल्लिक अजीबोगरीब किस्म के स्टेटमेंट्स आते रहे। कल उन्होंने कौम को ये कहा है कि हम अपनी फौज से मोहब्बत करते हैं, हम फौज के बगैर आगे नहीं बढ़ेंगे, नहीं बढ़ सकते हैं। अगर फौज ना हो तो पाकिस्तान के डेफिनेटली नो डाउट फैसल साहब जो उन्होंने सिखाई है जी हाँ, बहुत जबरदस्त बात, बहुत जबरदस्त है। फैसल साहब पॉइंट चीमा साहब अभी ज्वाइन कर रही हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा, उनको भी हम शामिल गुफ्तगू करते हैं। मुसर्रत साहिबा, नो डाउट बहुत बड़ा जलसा था, कराची में भी, पेशावर में भी, कल लाहौर में भी। ये बताइए कि बड़े जलसे करना या फिर उसको आगे धरने की शक्ल दे देना, क्या ये दबाव डाल सकते हैं आप अर्ली इलेक्शन के लिए और किस हद तक डाल सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया सुमैया। बिलखुसूस मैं बोल नेटवर्क की इंतहाई शुक्रगुजार हूँ कि जिस तरह से अनबायस्ड होकर आप लोगों ने जो रियलिटी थी वो अब दिखाई, और अवाम भी आज उसी के साथ खड़े हैं, चाहे कोई वो सियासी जमात हो, चाहे कोई चैनल हो जो हक और सच की बात कर रहा है। जहां तक रहेगी कल के जलसे की बात सुमैया, इन्होंने जो कि PMLN का एक खासा है कि ये हमेशा जब भी पावर में आते हैं तो ये उसका माल नाजायज इस्तेमाल जरूर करते हैं। इन्होंने कल आपके मीडिया ने रिपोर्ट किया होगा कि तमाम जो जलसागाह को आने वाले रास्ते थे, बड़े बड़े कंटेनर लगा के इन्होंने ब्लॉक किए कि हमारे जो स्टेज पे पहुंचने वाले लोग थे, कई किलोमीटर तक उनकी गाड़ियां रोक ली गई और वो पैदल पहुंचे। मेरे अपने बच्चे, मैं चूंकि जलसे के इंतजामात देख रही थी, मैं सुबह से ही वहीं पे मौजूद थी, तो मेरी तो गाड़ी आ गई। मेरे अपने बच्चे जो कि 8 साल, एक की एज और एक की 9 साल है, वो पैदल आए और कई किलोमीटर का सफर तय करके वो स्टाफ के साथ पहुंचे। ये जज्बा था कल कौम के अंदर, और इस जज्बे को ना पूरी दुनिया की ताकत मात नहीं दे सकती। और ये जज्बा लोगों में क्यों होता है? लोग इतने किलोमीटर पैदल, अच्छे खासे घरों के अच्छे वेल ऑफ लोग जो गाड़ियों के बगैर 2 मिनट नहीं सफर करते, क्यों पैदल सफर तय करने पे तैयार हैं? क्योंकि वो किसी सियासी जमात के लिए नहीं निकल रहे,
मुल्क की खातिर, अपने मुल्क की आज़ादी की खातिर, अपने मुल्क की गैरत की खातिर वो निकल रहे हैं, वो अपनी कौमियत की खातिर निकल रहे हैं। ये वो जज्बा होता है जो किसी के रोकने से बढ़ता तो है। मैं एक एग्जांपल देती हूँ। अब ये जो अवाम का ये जो मोमेंटम है, ये पीटीआई का नहीं है, ये अवाम का खुद का है। अगर हम ये क्रेडिट लें कि हम ये मोबिलाइज करके लोगों को जलसागाह तक ला रहे हैं, ये गलत होगा। हम जलसा जरूर अरेंज करते हैं, हम स्टेज अरेंज करते हैं, लाइटें लगाते हैं, ये सारी चीजें, बाकी जो कुछ कर रही है वो आवाम खुद कर रही है, और वो तब करती है जब वो कौम बनती है। इस वजह से बनते हैं कि हर मकतबा फिक्र जिसमें आप गौर करें, एलीट क्लास, लैंड क्रूजर्स, BMW में बैठने वाले लोग भी आ रहे हैं, और एक दिहाड़ीदार जो अपने उधार किराए के पैसे लेके वो भी पहुंच रहा है। और दूर दराज इलाकों से लोग 2-2 दिन पहले पहुंचे हुए थे। ये आपने रिपोर्ट किया है, मीडिया ने रिपोर्ट किया है। मकसद ये कि ये अब 22 करोड़ आवाम का वो समंदर है जिसके आगे छोटे छोटे कंटेनर, ये रुकावटें इतनी छोटी हैं कि वो समंदर ये सब कुछ बहा के लेके जाएगा। लेकिन मुसर्रत साहबा, मेरा सवाल ये था, ये बिल्कुल लोग बहुत बड़ी तादाद में, मेरा सवाल ये था कि लोगों को इकट्ठा करना, बड़े जलसे करना, कामयाब जलसे करना, क्योंकि आपका एक ही मुतालबा है कि जी अर्ली इलेक्शंस हों, तो वो दबाव, वो प्रेशर कैसे डालेंगे कि अर्ली इलेक्शन हो? क्योंकि अर्ली इलेक्शन लग तो नहीं रहे कि करवाना चाह रहा है कोई भी अर्ली इलेक्शंस। देखिए जी, क्यों नहीं लग रहे? जमहूरियत जिस मुल्क में होती है उधर जमहूर की चलती है। आप देखेंगे कैसे नहीं अर्ली इलेक्शन होते। अच्छा, तो इस तरह से होगा। कल भी मैं आपको अर्ज करूं, कल मेरे समेत, मैं भी तो पहले मैं पाकिस्तानी हूँ, आम हूँ, फिर मैं जाके पीटीआई की लीडरशिप हूँ, अवाम में से हूँ ना मैं भी। हमारे कान तरस रहे थे कि हमारे जो नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर हैं, जिनको हमने 2/3 मेजोरिटी के साथ लेके आना है, वो हमें कॉल दें। हम ये पूरा क्राउड, कभी मैं मतलब 15 साल से तो सियासी वर्कर में कभी ऐसा नहीं देखा। हमारे ही जलसों के अंदर जब खान साहब की बहुत लंबी चुके स्पीच होती है, 1 घंटे से ऊपर की होती है, एंड पे लोग के रास्ता नहीं मिलेगा, धक्कम पेल होगी, औरतें और फैमिली इंक्लोजर से लोग जाना शुरू हो जाते हैं। कल आप चेक कर लें, आपको कैमरे ने दिखाया कि आखिरी फिक्रे तक लोगों का जोश और जज्बा दीदनी था, और वो सुनने को तैयार थे कि अगली कॉल क्या है, आगे हमें करना क्या है। हम सारे ये सोच रहे हैं कि हमें आगे एक टारगेट क्या मिलना है, हमें कॉल क्या मिलनी है। देखें क्यों, उसकी वजह यह है कि मुझे अगर पाकिस्तान में रहना है, अगर मुराद मैं आम आदमी और हर एक की बात कर रही हूँ, अगर हमें इस मुल्क में रहना है तो इस तरह नहीं रहा जा सकता। हमें इस मुल्क को ठीक करके ही रहना है। और इस मुल्क में चोर उचक्का, जिसको मुझे ये बताएं, आपका चैनल जिसका ट्रैक रिकॉर्ड करप्शन का हो, जिसके ऊपर केसेस हो, FIR हो, हम उनको चपड़ाते नहीं रहे। ये आम छोटे छोटे इदारों के ये रूल्स हैं, कवानीन है। और इस मुल्क में जो सबसे बड़ा क्रिमिनल है वो प्राइम मिनिस्टर है, और उस क्रिमिनल का उतना ही बड़ा क्रिमिनल बेटा CM बनने के ख्वाब देख रहा है। ये जमहूरियत नहीं है। मुसर्रत साहिबा, आवाम को तो आप लोग शऊर दे ही रहे हैं, लेकिन रियलिटी अलग होती है ना। देखिए, अभी ईद के बाद बल्दियाती इलेक्शन वाला सारा मामला शुरू हो जाएगा, बल्दियाती इलेक्शन होना शुरू हो जाएंगे। फिर इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि हम 90 दिन में इलेक्शंस नहीं करवा सकते हैं। 90 दिन तो हो जाएंगे कंप्लीट, फिर कब होंगे? 6-7 महीने तो फिर हो ही जाएंगे। तो किस तरीके से होंगे इलेक्शंस? क्या स्ट्रेटेजी है? धरना होगा? अगर धरना होगा तो इससे पहले धरने से इलेक्शंस तो नहीं हुए थे। देखिए, मैं कल की बात को रिपीट करूंगी, जो हमारे नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर 2/3 मेजोरिटी वाले प्राइम मिनिस्टर ने की है, वो क्या है? वो ये है कि ये जो इलेक्शन कमीशन का रोल है, और पूरे इदारे का भी और इलेक्शन कमिश्नर का बिलखुसूस, उसके ऊपर नजर तो डालें। आपकी हंसी निकलेगी। ये तमाशा अब आवाम को पता चल गया है कि किन्होंने लगाया, क्यों लगाया, कैसे लगाया, और वो पहले दिन से करता क्या आ रहा है। आपको मैं एक अर्ज करती चलूं, अब कहानी चूंकि खुल गई है तो अब इसको खुल के बातें की जाएं। जो हमारा बदनामे जमाना इलेक्शन जिसको करार दिया गया, डिक्लेयर दिया गया, राइट, अली असद मल्ली वाला, उसका सारा अमला, सारे का सारा अमला अपॉइंट इलेक्शन कमीशन ने खुद किया था। उनमें कोई टीचर्स, कोई और लोग नहीं थे। और अगर वो सब कुछ हुआ कि ऐसे कोई सियासी जमात करती है कि सब गायब हो जाए और ये धुंध पड़ जाए, जो ड्रामा हुआ, तो आपने अपनी हुकूमत में रहते हुए क्यों इस इदारे को ठीक करने की कोशिश नहीं की? अच्छा, वो आपको पता ही है कि ये इदारे किन के कंट्रोल में होते हैं और कौन उनको सही करता है, कौन गलत करता है। फिर तो आप हेल्पलेस हो गए ना। आप लोग देंगे ना,
नहीं, मेरी बात सुन लेना जी, हम हेल्पलेस नहीं है, हम 22 करोड़ आवाम के साथ खड़े। हेल्पलेस वो है बचाया, हेल्पलेस वो है जो कुर्सी पे जाके बैठ तो गए हैं, लेकिन उस कुर्सी की बेस नहीं है, बेस आवाम होती है। एक और बात, हेल्पलेस वो है जिन्होंने, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन करवाने, मुशर्रफ साहिबा, आवाम ने इलेक्शन नहीं कराने, आवाम ने वोट डालना है, इलेक्शन कंडक्ट इलेक्शन कमीशन ने करवाने। इलेक्शन कमीशन अब ये तो किसी सूरत भी, ये बाइस्ड इलेक्शन, जो ऊपर के जितने भी ओहदेदार हैं ये बाइस्ड हैं। इन्होंने जो भी इन्होंने इक़दामात उठाए वो हमेशा किसी वजह से उठाए, इन्होंने इंसाफ पे मबनी कोई एक फैसला भी नहीं किया। तो अवाम अगर हम इलेक्शन करवाने में कामयाब हो गए तो हम ये चीजें ठीक कराने में भी कामयाब हो जाएंगे। जमा खर्च ये लोग बाकी रखें। नहीं तो ये बताएं ना कि बाइस्ड हैं ये लोग, तो ये 22 लोगों का इलेक्शन कमीशन, उसका इलेक्शन कंडक्ट करवाने को आप लोग कैसे मानेंगे फिर? वही तो मैं अर्ज कर रही हूँ ना, चीजें ठीक होंगी तो इलेक्शन होगा ना। वही कौन करेगा ठीक? आप लोग तो हुकूमत में ही नहीं है, आप लोग तो असेंबली में ही नहीं है। जहाँ जिस दुनिया के अंदर जहाँ भी रेवोल्यूशन आए हैं ना, वहां भी कोई बड़े बड़े महाराजे राजे मुसल्लत थे, और फिर जब अवाम का समंदर आता है ना तो चीजें ठीक भी हो जाती है, उसमें कुर्बानी देनी पड़ती है, और हम वो कुर्बानी देने को तैयार है। वो हम हर सूरत हर लेवल की कुर्बानी देने को तैयार है, और हम तैयार नहीं, हमारे से 10 कदम आगे आपकी इस मुल्क की अवाम खड़ी है जो कि अब बेवकूफ नहीं रही। लेकिन अवाम को डायरेक्शन चाहिए होती है मुशर्रफ साहिबा, अवाम के लिए लाहेअमल क्या होगा, अवाम आगे क्या देखे कि भाई आगे हमने करना क्या है। धरना करना है तो कितने दिन का धरना करना है, अर्ली इलेक्शंस होंगे तो कैसे होंगे, अवाम को डायरेक्शन चाहिए होती है। तो क्यों नहीं डायरेक्शन चाहिए? डायरेक्शन तो हम दे रहे हैं ना, लीड कर रहा है ना इस मुल्क का एक ही लीडर है। एक तरफ एक लीडर जो कायदे आज़म के बाद उभर के सामने आए अपनी नेक नीति की वजह से, इस मुल्क को बचाने की नीयत की वजह से, और एक तरफ ये चारों का डाकुओं का टोला, मैं ये चोरों का टोला, मैं ये डायरेक्शन तो मिलेगी, डायरेक्शन तो देंगे, और वो हमारे नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ही देंगे। जैसे उन्होंने अभी ये जलसों की कॉल शुरू की हुई है, इंशाल्लाह ईद के बाद वो जो भी अपना लाया अमल देंगे। अवाम इस चीज का बेचैनी से इंतजार कर रही है। कल हमें मुबारकबादों के साथ, मैं रमजान है, मैं हल्फन कह रही हूँ, हमें मुबारकबाद के साथ सुमैया अगला मैसेज आता है, अगला फिक्रा कि अब आगे क्या करना है हमें बताया जाए। ये है आम आदमी पूछ रहा हमसे, तो वो हम बताएंगे, हम डायरेक्शन देंगे, क्यों नहीं देंगे? देंगे, बिल्कुल देनी भी चाहिए, क्योंकि डायरेक्शन पे ही आवाम चल रही होती है। मैं चाहूंगी मुशर्रफ साहिबा साथ ही रहें। फैसल साहब, मुशर्रफ साहिबा ये कह रही हैं कि धरना, बिल्कुल इसकी कॉल जो अगली कॉल होगी उसका सब वेट कर रहे हैं, लेकिन अगर धरने की सूरत हाल बनती है, आगे बल्दियाती इलेक्शंस भी होने हैं, किस तरीके से होगा ईद के बाद? अगर धरना होता है तो क्या धरने से अर्ली इलेक्शन का एक प्रेशर, एक मोमेंटम बन पाएगा? देखिए, इमरान खान साहब ने जो इस बार कैंपेन चलाई है, उन्होंने जिस तरह कौम को मोबिलाइज किया है, जिस तरह इंगेज किया है, जिस तरह से वो लेकर आगे बढ़ रहे हैं, जो वो कहेंगे मुझे लगता है कौम वैसा करेगी। हमने पिछले 3 जलसों के अंदर ये देखा, और उसके बाद वो जलसे पूरे पाकिस्तान के छोटे बड़े शहरों के अंदर हमने स्क्रीन के ऊपर देखे, लोग किस तरह मोबिलाइज हैं, बुजुर्गान किस तरह मोबिलाइज हैं, बच्चे, स्टूडेंट्स, पूरी फैमिलीज मोबिलाइज हैं। तो इस सारे सिनेरियो के अंदर मुझे ऐसा लगता है कि इमरान खान साहब के हाथ में है इस वक्त गेम, वो जिस तरह मूव करेंगे करेंगी। उनके ऊपर एक दो केसेस का मामला है जिसका इंतजार है, क्या बनता है फॉरेन फंडिंग केस में वगैरह में, जो बार बार अपनी तकरीर के अंदर भी कह रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद वो प्रेशर जो है वो हुकूमत पे और इदारों के ऊपर डाल रहे हैं, लेकिन बहुत जहानत के साथ, बहुत संजीदगी के साथ, गुस्सा नहीं उनकी गुफ्तगू के अंदर, वो किसी को धमकी नहीं दे रहे हैं, वो कौम को लेके चल रहे हैं। एक नेशनल बिल्डिंग वाला प्रोसेस हो रहा है। आप देखें ना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतालिक जो उन्होंने तकरीर की उसको भी रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, इस्लामोफोबिया की चीजों को भी रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, जो पिछली करप्शन हुई उसको भी रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, लोगों को, कौम को एजुकेट कर रहे हैं। ऐसी चीजें हमारी सियासत के अंदर हुई नहीं है। हमारी सियासत के अंदर ये जो जिस पीरियड पे हम खड़े हैं, इमरान खान साहब की दानिशमंदी, उनकी तकरीर के अंदर वो पॉइंट्स, उन चीजों को ग्राफ्ट करके आगे लेकर चलना, तो माजरा ही नहीं चाह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं पूरा मन करना है, इलेक्शन होने चाहिए, इलेक्शन होने चाहिए। तो ये जो आपने धरने का वर्ड इस्तेमाल किया, अभी तो मेरा ख्याल है पीटीआई की लीडरशिप में धरने का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया। नहीं, अभी तक तो नहीं किया, अभी तक तो नहीं किया। हाँ, लेकिन आप कह सही रही हैं, मुस्तकबिल में जब इस्लामाबाद की कॉल की बात है, वहां पे आने के बाद अगर पीटीआई बैठ जाती है, हाँ, और पूरे पाकिस्तान में जिस तरह से लोग बैठ जाते हैं, तो फिर किसी के पास दूसरा ऑप्शन नहीं होगा
कि वो इस सूरत हाल से निकलने के लिए इलेक्शन का ऐलान करें। मेरी इत्तलात ये है कि उसके ऊपर काम शुरू हुआ है, इलेक्शन से मुतालिक मीटिंग्स हो रही हैं, सिस्टम को किस तरह तेजी से आगे बढ़ाया जाए। खान साहब रुकेंगे नहीं, वो रुकने वाले मोड में नहीं है। वो रमजान की वजह से तहम्मुल में, मेरा ख्याल है कि रमजान के फौरन बाद वो जो कॉल देंगे जिसका इंतजार है, उसके बाद चीजें बड़ी मुश्किल होंगी हुकूमत के लिए। और आप एक और चीज देखें, हुकूमत हल्की सी हमें दबाव में फील हो रही है। हमने कोई इस्तकबालिया नहीं देखा प्राइम मिनिस्टर साहब का जहां उनको हार पहनाए जा रहे हो कि आप प्राइम मिनिस्टर बन जाए, कैबिनेट के मेंबर से मुतालिक हो। तो हुकूमत के अंदर प्रेशर है, दोनों जो इत्तेहादी बड़ी पार्टियां हैं वो बैठकर अभी तक ओहदों के ऊपर फैसला कर रही हैं, नए वजीर आ रहे हैं, तो साइड के ऊपर एक स्टेबिलिटी नहीं है। तो इमरान खान साहब को एक फॉर्म जिस तरह चल रही है, अभी तो उन्होंने स्पेस से बात कर दी, जैसे ट्विटर स्पेस पर उन्होंने बात की, 1 मिलियन से ज्यादा लोगों ने खाली ट्विटर के ऊपर सुना उन्हें। सारी दुनिया के अंदर वो 4 मिलियन के करीब जो है वो गए, वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। अब वो बाकायदा प्लानिंग के साथ आएंगे, तो 5-5, 6-6 मिलियन तो इस तरह से दुनिया भर के अंदर ले लेंगे, और टेक्नोलॉजी की चोरी नहीं होती, झांसा नहीं होता, डॉजिंग नहीं होती। तो लोगों से जब वो बात करना शुरू करेंगे, जो कर रहे हैं, कैसे संभालेगी कोई और पार्टी? उनके पास काउंटर स्ट्रैटेजी क्या है? पार्टी के अलावा फैसल साहब, आप भी जानते हैं तमाम पार्टियां चाहती यही हैं कि भाई हो अर्ली इलेक्शन, चाहे वो JUI हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, सब यही चाहते हैं कि अर्ली इलेक्शंस हों। नहीं, बिल्कुल सही, मौलाना फजलुर रहमान साहब भी ये कह रहे हैं हो, लेकिन असल चीज ये है कि डिमांड इमरान खान साहब की है। मौलाना फजलुर रहमान साहब कुछ और है अर्ली इलेक्शन करवाने के हवाले से, लेकिन बहरहाल उनकी बात तो सही है। अर्ली इलेक्शन से पहले जो गवर्नमेंट इस्लाहात चाहती है, इमरान खान वो करने नहीं देना चाहते। वो इलेक्शन कमीशन के अंदर वो इस्लाहात नहीं करने देना चाहते, वो नैब से मुतालिक वो मामला नहीं करने देना चाहते, वो केसेस से मुतालिक वो फैसले नहीं करना, वो चाहते हैं जल्दी से उस राउंड में आए, ताकि इस टेम्पो से उनको 2/3 अक्सरियत का जो उनका प्लान है उसके तहत उन्हें, हुकूमत ये चाहती है कि उसको डिले किया जाए, और ये जो मोमेंटम है इमरान खान का उसको तोड़ दिया जाए, और उस मोमेंटम को तोड़ के इत्तेहाद किया जाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जो मुख्तलिफ सीट्स के ऊपर आगे आए। खासतौर पर पंजाब में पीपल्स पार्टी चाहती है और PTI को पीछे धकेला जाए। लेकिन मेरा ख्याल है कि ड्राइविंग फोर्स इस वक्त जो है वो इमरान खान साहब के हाथ में, उनको लीड करना, जिस तरह से वो लीड कर रहे हैं, लोग उनका इंतजार कर रहे हैं, कौम उनका इंतजार कर रही है। बहुत कम ऑप्शन जो है वो हुकूमत के पास है। वो इमरान खान वक्त देना नहीं चाहते, और वो वक्त लेना चाहते हैं, हुकूमत वक्त लेना चाहती है। अब ये कश्मकश है, लेकिन ड्राइविंग फोर्स मेरा ख्याल है इमरान खान साहब के हाथ। बिल्कुल सही फैसल साहब, ये तो सारी सूरत हाल है, लेकिन जाहिर है एक फॉरेन फंडिंग का मामला भी चल रहा है, जिस पर फैसला सिर्फ PTI के लिए नहीं बल्कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के लिए भी आना है। तो ये आपने सुना, और उस वक्त बड़ी हैरानगी थी बहुत से लोगों को फैसल साहब कि क्या हो रहा है। खाफ लीग तो हुकूमत के साथ है, यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है, और यहाँ पर चौधरी सालक हुसैन जो हैं वो शहबाज शरीफ को वोट दे रहे हैं। तो ये सारी सूरत हाल है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, सियासत में तो यही होता है कि जीत हाथ में आए, असूल अपनी जगह पे जीत हाथ में आए। चौधरी शहबाज हुसैन साहब ने जो अभी बयान दिया है, उस बयान के बाद जाहिर है कि परवेज इलाही साहब के लिए, और जो कल हमने तकरीर सुनी थी और उस तकरीर के अंदर हिमायत का ऐलान किया था खाफ लीग की तरफ से, वो अब क्वेश्चन मार्क हो गई है। लेकिन बहरहाल चौधरी शहबाज हुसैन साहब हमेशा ऐसी सियासत करते हैं जिसमें कुछ ना कुछ हासिल हो, सही, और आज फिर उन्होंने ऐसे ही फैसला किया, उनको हासिल हो गई है। और अब इस बयान के बाद वो जो इब्हाम था वो खत्म हो गया है। ठीक है, काफी क्लियरिटी हो गई है। खुद इमरान खान को भी समझ लेना चाहिए कौन उनके साथ था, और काफी हद तक उनको समझ में आ भी गया। चले, बैरमन तंगी साहब में ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सेनेटर हैं, बहुत शुक्रिया बैरमन साहब। अब ये बड़ी खबरें आई पिछले दिनों कि जी पीपल्स पार्टी और नून लीग में इख्तलाफ हो गया है, इसीलिए बिलावल भुट्टो ने हल्फ नहीं उठाया, वो मियाँ नवाज शरीफ से मिलने पहुंच गए। बाद में आया कि वो जो मियाँ साहब को मुबारकबाद देने गए। क्या मुलाकात हुई है, क्या स्ट्रेटजी बना रही है पीपल्स पार्टी अपनी, आगे किस हद तक साथ भी देना है, और अर्ली इलेक्शन पर क्या मौक़िफ़ है पीपल्स पार्टी का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात ये है कि मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने उस वक्त भी जब PDM वजूद में था और जब PDM से हम निकले थे, तो इसी पॉइंट पे कि हम रिजाइन नहीं देंगे,
हम ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा भी लेंगे, हम सीनेट के इलेक्शन भी कंटेस्ट करेंगे और हम अदम एतमाद की तरफ हमें जाना चाहिए, पंजाब में भी और मरकज में भी। और ये मेरे लीडर जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का पॉलिटिकल विजन था, जो पूरी दुनिया ने देखा कि उसके पॉलिटिकल विजन की वजह से आज पंजाब में भी सेलेक्टिव प्राइम मिनिस्टर एक्सपोज बन गया, पाकिस्तान का आइन का गद्दार बन गया। और इसी तरह मरकज में भी आज मियां शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर हैं। नो डाउट कि वो एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस के जरिए प्राइम मिनिस्टर बन गया है। मैं आपको बताता चलूं कि मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और मेरी पार्टी का हमेशा ये स्टैंड रहा है कि हम पार्लियामान के अंदर जमहूरी तरीके से अगर तब्दीली लाना चाहते हैं तो हम जमहूरी तरीके से ले आए। अभी जब आपने पूछा कि नून ग्रुप और पीपल्स पार्टी के इख्तिलाफात, तो हम कभी भी इस मौके पर जो इस वक्त मुल्क मुश्किल हालात से दो चार तरफ इमरान आइन शिकन लोग हैं, वो नहीं चाहते कि मुल्क तरक्की करे, वो नहीं चाहते कि जमहूरी तरीके से पार्लिमानी निज़ाम आगे बढ़े। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जमहूरियत के लिए बहुत बड़ी कुर्बानियां दी हैं। तो इस जमहूरियत को मजबूत करने के लिए हमारी पार्टी लीडरशिप कभी भी ऐसा नहीं करेंगे। हम चाहते कि हर काम कंसेंसस से हो, हम चाहते कंसेंसस से हम आप कह रहे हैं हम जमहूरियत को मजबूत कर रहे हैं। इमरान खान जो पावर शोज कर रहे हैं, जो आवाम को इकट्ठा कर रहे हैं, उस पर आप लोग क्या कहेंगे? बड़ी तादाद जमा हो रही है जी, लाहौर हो, कराची हो या पेशावर। देखिए इमरान जो है, मैं आपको बता दूं कि जब आदमी मर जाते हैं ना तो उसके जनाजे में करोड़ों लाखों लोग होते हैं, लेकिन वो जिंदा है नहीं होते हैं। इमरान मुर्दा सियासी मुर्दे हैं। अगर उनके जिस तरीके से वो फोटोशॉप करते, जिस तरीके से वो फोटोशॉप तो नहीं किया है सर, कराची के जलसे में तो मैं खुद मौजूद थी सर, कराची के जलसे में तो मैं खुद मौजूद थी बैरामन साहब। मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम अभी उसको आइन फौज का गद्दार, सुप्रीम कोर्ट का गद्दार और पाकिस्तान का गद्दार कंसिडर सर। कौन आवाम तो साथ खड़ी है सर, इतनी बड़ी तादाद है लोगों की, कौन आवाम? देखिए जो लोग पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट को, फौज को और आइन को गाली देते हैं, सर कोई गाली नहीं दे रहा, कोई गाली नहीं दे रहा। कल इमरान खान ने कहा है कि हमारी फौज हमारा फख्र है, आपने कोई इस तरह की बात नहीं करनी है। वो तो आवाम को ऐसा कोई पैगाम नहीं दे रहे। जब उसने सब कुछ किया वो कुछ भी कहें, लेकिन अभी मैं जुमात तैयार हो गई है, मैं माफी चाहता हूँ कि मैं मस्जिद में जाके जुमात हो रही है। सर बिल्कुल आप नमाज पढ़िए, हम आपको कैसे रोक सकते हैं बैरामन साहब। इसके साथ ही नाज़रीन ट्रांसमिशन का वक्त खत्म होता है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।